फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू कैनवा की सीरीज़। मैं वैसे बोलने वाली थी वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज ना मेरा कोई तुम्हें इंट्रोडक्शन मिला नहीं होगा, मैं डायरेक्ट स्क्रीन पे हूँ अभी आप लोगों के आगे। तो आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस कार्ड की कि कैनवा पे हम अच्छे खासे बिजनेस कार्ड कैसे बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक छोटी सी चीज़ समझने की ज़रूरत है। पहले के टाइम पे चलते थे लैंडस्केप वाले बिजनेस कार्ड जो इस तरीके से होते थे, अब चलते हैं वर्टिकल वाले बिजनेस कार्ड। और वर्टिकल वाले बिजनेस कार्ड काफ़ी ट्रेंडिंग में भी है, ट्रेंड में भी है। तो देखो, अगर कभी आप किसी क्लाइंट से बात करो तो उसके आगे दो ऑप्शन रखो, वर्टिकल बिजनेस कार्ड के भी या लैंडस्केप वाले बिजनेस कार्ड के भी। मैं कैनवा पे आती हूँ, जब भी तुम्हें बिजनेस कार्ड बनाना तो सबसे पहले यहाँ पे लिखो बिजनेस कार्ड। तुम्हें दोनों साइजेस मिल जाएंगे ऑटोमेटिकली। जब तुम बिजनेस कार्ड लिखोगे तो यहाँ पे तुम्हें ऑफ कोर्स हॉरिजॉन्टल वाला टेम्पलेट दिख रहा है और आपको एक वर्टिकल वाला भी दिखेगा। देखो ये भी कितना अच्छा एक स्टाइल डाल रखा है इसने। हम देखते हैं हमें वर्टिकल कुछ मिलता है, ये रहा वर्टिकल वाला। अब मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले आपको हॉरिजॉन्टल में डिजाइनिंग सिखा रही हूँ और साथ के साथ फिर मैं वर्टिकल में भी सिखाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल हम इस बार एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि हमारा काम है। तुम देखो यार, अब तुम लोग मेरे सामने नहीं बैठे तो मैं तुमसे पूछती कि हाँ बताओ केड़ा काम, फिर हम उदा बनाते हैं। पर कोई नहीं, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम बनाते हैं एक बिजनेस कार्ड। लेट मी थिंक क्योंकि देखो मैं कोई स्क्रिप्ट याद करके नहीं बैठती कि मुझे किसका बनाना है। यहाँ पे काफ़ी टेम्पलेट्स में मुझे दिख तो रहा है। हम ना यहाँ पे एक बिजनेस कार्ड बनाने वाले हैं एक इन्फ्लुएंसर का। अब उनका नाम है राहा टू हेल्दी लाइफ। इधर आऊंगी, मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर पे आई, मैंने ब्लैक बैकग्राउंड ले लिया। एक छोटी सी टिप देती हूँ आज बिजनेस कार्ड बनाते टाइम। कई बार ना ब्लैक बैकग्राउंड की जगह 3D ब्लैक बैकग्राउंड लो। एलिमेंट्स पे आओ, 3D ब्लैक लिखो। 3D ब्लैक लिखने के बाद एंटर पे क्लिक कर दो। ग्राफिक्स पे आओ, ग्राफिक्स पे आने के बाद आप क्या करो, ये देखो यहाँ इसकी शाइन देखना कितनी अलग होगी। सर्कल को लिया मैंने, इसको पूरा बड़ा कर दिया। यहाँ पे ना मुझे एक शाइन ही अलग से दिखती है। आप इसको ना और सेंटर में करके इसको और बड़ा कर सकते हो। अब देखो फर्स्ट पेज एंड सेकंड पेज दोनों डिफरेंस में आपको फील हो ही रहा होगा। अब मैं क्या चाहती हूँ, यहाँ पे 3D ब्लैक लिखने के बाद अब देखो यहाँ पे ना बहुत सारे आपको शेप्स भी दिखेंगी। जैसे यहाँ पे ये रही, कभी भी आपको कोई एलिमेंट बहुत अच्छा हाथ लगता है, 3 डॉट्स पे होगा, यहाँ पे 3D वायर फ्रेम लिखा हुआ है। तो जब मुझे वायर फ्रेम नाम पता चल गया तो मैं वायर फ्रेम लिख सकती हूँ आगे। यहाँ पे आऊंगी, मैं चेक करूंगी कि यार हम और क्या यूज़ कर सकते हैं। देखो ये एक 3D वायर फ्रेम, ये सारी चीज़ें ना गेमिंग चैनल्स में यूज़ होती है, बहुत अच्छी लगती है। जैसे ये एक आपको वायर फ्रेम दिख रही है, मैंने कहा कि एक बार मैं इसका कलर ना वाइट या ग्रे कर देती हूँ। मैं आपको रिकमेंड करूँगी वाइट ना यूज़ करके ग्रे कलर यूज़ करना, बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है। मैंने यहाँ पे इसको यूज़ करा। मैंने देखो यहाँ ऑप्शन है ट्रांसपेरेंसी का, ट्रांसपेरेंसी कम करी। देखो जहाँ जहाँ मेरा माउस रोटेट करता है ना, वहाँ वहाँ साथ के साथ देखते रहा करो। इतनी मैंने अभी ट्रांसपेरेंसी रख दी। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे इसको वापस से करा, इसको थोड़ा सा बड़ा किया एंड देन मैंने यहाँ पे इसको एंटर पे क्लिक करके रख दिया। अभी मैंने वायर फ्रेम थोड़ी इस साइड से लगाई है। मैंने कहा चलो और भी ऑप्शन देखेंगे कि हम क्या और चीज़ें ऐड कर सकते हैं। एक मेरे मन में वायर फ्रेम का ऑप्शन आ गया। अब मैं सोच रही हूँ कि जो मेरे इन्फ्लुएंसर है उनका नाम है राहा टू हेल्दी लाइफ। मैं आपको उनका इंस्टाग्राम आईडी भी दिखा देती हूँ, जिनके ये लगा लो ऑलमोस्ट 365 डेज कंप्लीट होने ही वाले हैं। अभी वो शायद 300 दिन, 308 या 310 दिन के अंदर होंगे। अब देखो यहाँ पे 312 रहा टू हेल्दी लाइफ। अगर आप देखोगे कि अगर मैं इनका एक कार्ड बनाना चाहती हूँ, इनकी ग्रिड देखो कितनी अच्छी बनी है। सारी एडिटिंग ना हम कैनवा से ही करते हैं एक तरीके से। रहा टू हेल्दी लाइफ का ये मेरे पास एक बायो आ गई। मैं सबसे पहले इनसे मांगूंगी कि मेरे को ना प्लीज़ अपनी एक फ़ोटो दे दो। अगर ऑफ कोर्स मैं किसी इन्फ्लुएंसर का कार्ड बना रही हूँ जिसपे मैं उनकी फ़ोटो लगाना चाहती हूँ तो मैं सबसे पहले उनकी एक फ़ोटो मांगूंगी और उसको अपलोड कर दूंगी। तो अब देखो मैंने ना इनकी कुछ फ़ोटोज़ निकाल ली हैं। इन्होंने जो भी मेरे को फॉर एग्जांपल फ़ोटो दी, इनके बेसिस पे मैं इनका अच्छा खासा बिजनेस कार्ड बनाना चाहती हूँ। मैंने क्या करा, सबसे पहले ना पेज को डुप्लीकेट करा। मैं एक एक फ़ोटो को लगा के देखूंगी कि केड़ी फ़ोटो ज़्यादा जमदी पई है, मतलब कौन सी फ़ोटो ज़्यादा अच्छी जा रही है। मैंने सबसे पहले ये वाली फ़ोटो ली और इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। अगेन मैं आपको बता रही हूँ, जिसके पास कैनवा प्रो नहीं है वो remove.bg से रिमूव कर लेना। अदरवाइज जिसको हैक चाहिए कैनवा का, इस वीडियो पे कमेंट कर दो नीचे, हैक 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 है, अगली वीडियो में हैक पे लेके आऊँगी। देखो मैंने ना एक फ़ोटो यहाँ बिल्कुल सेंटर में रख दी। मैं आपको दो कलर के इम्पैक्ट बताती हूँ। अभी आप ब्लैक कलर के बैकग्राउंड में हो, जब आप इसका वाइट कलर करोगे तो कैसा दिखेगा। हाँ, अब मैं चाहती हूँ कि मैं इनकी बॉडी के अराउंड ना एक रिफ्लेक्शन बनाऊँ। एडिट इमेज पे क्लिक करूँगी, यहाँ पे आपको पता था कि शैडो का ऑप्शन है। ग्लो पे क्लिक करूँगी, ग्लो पे आने के बाद यहाँ पे मैंने इनकी बॉडी के अराउंड एक ग्लो वाली शैडो दे रही हूँ। देखो मैं यहाँ पे एक येलो कलर की शैडो लेके आ रही हूँ। मैं कहा यार ये तो नहीं जा रही। आउटलाइन हाँ, एंगल शैडो ये भी नहीं जा रही।
एक कर्व शैडो ये भी नहीं जा रही, बैक ड्रॉप वाली शैडो ये दिख नहीं रही, तो ड्रॉप वाली शैडो थोड़ी अच्छी लग रही थी। लेकिन अगेन कलर आपने रखना है, मैंने ब्लैक कलर की शैडो रख दी कि ब्लैक कलर की शैडो इनके साथ अच्छी लगेगी। मैंने एक बार इधर इस एलिमेंट पे क्लिक कर दिया, पर मुझे जो पता चला ना, इस फोटो के जो पिक्सल्स हैं वो इतने अच्छे हैं नहीं। इधर आऊँगी, वापस से बैक पे क्लिक करूँगी, कंट्रोल सी पे क्लिक करूँगी, दूसरी फ़ोटो के साथ काम करके देखूँगी। बैकग्राउंड रिमूव पे क्लिक करूँगी, देखो हमें ना ऑफ कोर्स इनकी अच्छी खासी फ़ोटो चाहिए होगी, ये भी नहीं जा रही। फिर हम इधर आते हैं, यहाँ पे अब हमने सोचा कि यार अगर ये सारी चीज़ें नहीं जा रही, अब क्लाइंट तो कहेगा कि मुझे तो मेरी पिक्चर्स के साथ ही कार्ड बनाना है। मैं क्या करूँगी, सबसे पहले वाले पेज पे मैं इनकी बड़ी सारी फ़ोटो के साथ ना डिफरेंट डिफरेंट ये लगा लो कॉम्बिनेशंस बनाऊँगी। अब देखो पहले ये वाली फ़ोटो सेंटर में ले ली, क्योंकि इस पे काफ़ी अच्छा एक लास्टिंग इम्पैक्ट आ रहा था। और सेम अब हमें ध्यान रखना है, जितना साइज़ इस फ़ोटो का है ना, उतने ही साइज़ में फ़ोटो यहाँ पे है। अब देखो ये क्या हो रही है, ओवरलैप हो रही थी, मैंने इस फ़ोटो को इतना कर दिया ताकि अब दोनों साइड से साइज़ेस सेम रहेंगे। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले और कोई भी फ़ोटो लगा के देखते हैं कि हम कौन सी फ़ोटो यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे ये वाली फ़ोटो यूज़ कर रही हूँ, इस पे आऊँगी, कंट्रोल वी पे क्लिक करूँगी। अगर आप नोटिस करोगे कि हमारे बैकग्राउंड के साथ या फिर हमारे काम के साथ ना कुछ इस हिसाब की फ़ोटोज़ भी बहुत अच्छी लगेंगी। मैंने क्या करा, अभी फिर भी मैंने जिम ओरिएंटेड फ़ोटोज़ ही उठाई, कंट्रोल सी पे क्लिक करा, कंट्रोल वी पे लेके आई। एक फ़ोटो को मैंने यहाँ पे रख दिया, एक फ़ोटो को मैंने अब यहाँ पे रख दिया। मेरे गली में ना थोड़ा सा शोर हो रहा है, मतलब मेरी गली में जो भी लोग इस टाइम पे वॉक कर रहे हैं ना, तो उनका थोड़ा शोर आ रहा है, तो इग्नोर करना, ठीक है। हम इधर आएंगे, ट्रांसपेरेंसी मैं सबकी कम करूँगी। देखो मैं ना यहाँ पे हार्डली 11 रख रही हूँ ट्रांसपेरेंसी, आप भी 11 रखो, सारी ट्रांसपेरेंसी सेम ही रखना। वापस से क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम 11 लिख के एंटर कर देंगे, तो यहाँ पे 11 होगी। अब देखो दोनों फोटो ना लाइट हो गई हैं। अब मैं क्या करूँगी, आपको अच्छा ऑप्शन देती हूँ। देखो मैंने ना बैकग्राउंड रिमूव करा, कभी भी आपको बैकग्राउंड रिमूव करने की नीड नहीं पड़ती। आप लोग सिंपली क्या कर सकते हो, यहाँ पे आओगे, एडिट इमेज पे आओगे, एडजस्ट पे आओगे। एडजस्ट पे आने के बाद एक अच्छा फॉर्मूला, एक अच्छी फ़ोटो को सुंदर तरीके से एडिट करने का। होल इमेज लिया, देखो वापस से दिखा रही हूँ, एडिट इमेज, एडिट, एडजस्ट, होल इमेज होता है हमेशा। यहाँ से कर दो बैकग्राउंड, बैकग्राउंड का मतलब होगा जो आपकी मेन सब्जेक्ट बॉडी को छोड़ के बैकग्राउंड एडिट हो जाएगा। देखो यहाँ पे ना मैंने इसकी ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट के साथ काम कर दिया, कॉन्ट्रास्ट ना इसका थोड़ा 59 हो जाए। हाईलाइट पे क्लिक करा तो देखो बैकग्राउंड ही चेंज होता जा रहा है। मैंने कहा शैडो दिखाओ बैकग्राउंड पे, मैंने थोड़ी सी शैडो दिखाई। मैंने कहा बैकग्राउंड के अंदर वाइटनेस ऐड नहीं करनी, ब्लैकनेस को मेरे को और डार्क रखनी है। मैंने कहा कि मुझे यहाँ पे सैचुरेशन भी बढ़ानी है, तो आपके बैकग्राउंड के साथ काम होगा जो भी आपको चीज़ चाहिए। विग्नेट से भी ना ब्लैक कलर का इम्पैक्ट आता है। अब अगर अब तुम देखोगे ना, जो मेरी मेन फोटो है ना, वो थोड़ी सी ये लगा लो राइट साइड ज़्यादा टिल्ट है, आपके लिए मे बी आपको लेफ्ट दिख रही हो। मैंने इस फोटो को रखा और मैंने इस फोटो को यहाँ सेंटर में प्लेस करा, ठीक है। अब यहाँ पे ब्लैक एरिया दोनों साइड से आ रहा है। अब मैं चाहती हूँ मैं इस फ़ोटो की ट्रांसपेरेंसी भी ना 11 कर दूँ। मैंने यहाँ पे इस फ़ोटो की ट्रांसपेरेंसी करके 11 कर दी, एंटर पे क्लिक करा, ये भी इतनी होगी। अब तुम खुद देखो, यहाँ पे भी एक स्पेसिंग आ रही है, यहाँ पे भी एक स्पेसिंग आ रही है। मैंने अपने एक बिजनेस कार्ड में मैंने इनके लिए ना एक थोड़ी सी इन्हीं की जिम वाली फ़ोटोज़ के साथ कुछ एक लुक क्रिएट करने की कोशिश करी, जो कि हम लोगों के साथ करने की कोशिश करते थे। अब मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे रहा टू हेल्दी लाइफ लिखूँ। अब तुम खुद देखो कि अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं इनका बिजनेस कार्ड बना रही हूँ, इनका यूज़र नेम है रहा टू हेल्दी लाइफ, एंटर पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे इनको लेके आऊँगी। कैनवा सैंस की जगह जो आपको यहाँ फ़ॉन्ट दिखता है, आप यहाँ पे फ़ॉन्ट चेंज करोगे। अब मैंने क्या लिखा, सबसे पहले चैट जीपीटी पे चलेंगे। आई गेस सबको चैट जीपीटी यूज़ करना आता होगा। देखो 2024 और हम सबको ना एआई टूल्स के साथ काम करना आना चाहिए। चैट जीपीटी पे जाएंगे, गूगल पे जाएंगे, चैट जीपीटी को बोलेंगे सजेस्ट मी सम गुड fonts in Canva for fitness business card। एंटर पे क्लिक करेंगे, एंटॉन आ गया, ली आ गया, ऑसवर्ल्ड आ गया, यहाँ पे बड़े सारे फ़ॉन्ट आ रहे हैं। आप ना एक एक फ़ॉन्ट के साथ काम करके देखो। मेरे को ना लैटो, मेरे को लग रहा है एक एक्सो 2 भी दे रखा है इसने। चलो सबसे पहले ट्राई करते हैं लैटो 2। क्लाउड की जगह मैंने यहाँ पे सिर्फ लैटो 2 लिखना है, सॉरी लैटो लिखना है,
चेक करेंगे कि मेरा फ़ॉन्ट कैसे हो जाएगा। राहा टू हेल्दी लाइफ कुछ इस हिसाब से हो रहा है। मैं देखती हूँ एक्सो 2 भी इसने बोल रखा है, एक्सो 2 के साथ काम करके देखेंगे। एक्सो 2 एंटर पे क्लिक करेंगे, ये रहा कुछ फ़ॉन्ट इस हिसाब से। मैं कहा हम इसको यूज़ कर सकते हैं, देखो कैपिटल लेटर्स में कैसा लगेगा ये फ़ॉन्ट, और ये बिना बोल्ड के कैसे लगेगा। मैंने कहा और चेक करती हूँ कि मैं और क्या क्या चीज़ों को यूज़ कर सकती हूँ। मैंने कहा यार ये कुछ इस हिसाब से फ़ॉन्ट आ रहा है, ट्रेड वाला इस हिसाब से आ रहा है। इसने एक और फ़ॉन्ट हमें सजेस्ट करा था यहाँ पे रेलवे, और एक बार हम ऑल्सो एंटॉन भी यूज़ करके देखेंगे। एंटॉन, देखो ये कुछ इस हिसाब से दिख रहा है, ये कुछ इस हिसाब से दिख रहा है। मैंने एक बार रेलवे भी करा, वो मुझे मिल नहीं रहा। टेक्सटाइल्स पे आता है, मैंने कहा यार देखो कुछ तो यही मिल रहा है। मैंने ना यहाँ पे फिटनेस लिखा, ठीक है, फ़ॉन्ट वाले एरिया में। मैंने कहा फिटनेस से रिलेटेड कुछ मिलेगा। हाँ, मैंने कहा कि यार देखो यहाँ ना स्टाइल्स दे रखे हैं, राउंडेड, बोल्ड। मैंने कहा मुझे कुछ बोल्ड फ़ॉन्ट दिख जाए, तो बोल्ड फ़ॉन्ट में हमें एसिड बोल्ड, मेरे को यहाँ पे कुछ इस हिसाब के फ़ॉन्ट दिख रहे हैं। जैसे अब मुझे यहाँ पे एरोस्पेस बोल्ड अच्छा लगा, जैसे ओ पे इम्पैक्ट आ रहा है। अगर आप देखोगे कैपिटल लेटर्स में देखें तो कैपिटल लेटर्स में ओ और वाई कलर रहा टू हेल्दी लाइफ का कुछ अलग लग रहा है। अगर मैं इसको यूज़ करती हूँ, इस फ़ॉन्ट को, मान के चलो, मैंने क्या करा, सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करा। अब जैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ लाइफ को अलग कलर से करना चाहती हूँ, तो लाइफ को सिलेक्ट करा, अलग कलर में लिखने की कोशिश करी। देखो यहाँ ना आपको फ़ोटो कलर सजेस्ट हो रहे हैं। अब आपके ऊपर है कि आपको कौन सा फ़ोटो कलर या फिर कौन से टेक्स्ट के साथ काम करना है। मैं क्या कर रही हूँ, पोजीशन पे क्लिक करने के बाद मिडल, मैं चाहती हूँ कि मेरा टेक्स्ट मिडल में रहे और सेंटर में रहे। अब ये मेरा टेक्स्ट सेंटर में भी और मिडल में भी है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसको थोड़ा और डेकोरेट करूँ, जिम से रिलेटेड सारी चीज़ें लिखूँ। एलिमेंट्स पे जाएंगे, सबसे पहले आप फिटनेस लिख के देखोगे। फिटनेस लिखने के बाद आप चेक करोगे कि आप क्या क्या चीज़ों को यूज़ कर सकते हो अपने बैकग्राउंड के अंदर। देखो हर ना बच्चा क्या करता है, ऐसे एलिमेंट्स को यूज़ कर देता है। यार ये चीज़ अच्छी नहीं लगती यूज़ करने में। हम क्या करेंगे, हम कुछ डिफरेंट चीज़ें यूज़ करके देखेंगे, जिससे हमारा एक बिजनेस कार्ड में ना एक बहुत वाव लुक आए। अगेन मैं अपनी उसी वेबसाइट पे जाऊँगी, क्योंकि हम बनाना सीख रहे हैं और मैं भी आप लोगों के आगे खुद ही एक रॉ कंटेंट बना रही हूँ। पिंटरेस्ट पे जाएंगे, मैंने लिखा फिटनेस बिजनेस कार्ड। फिटनेस बिजनेस कार्ड लिखने के बाद मैं यहाँ पे एंटर पे क्लिक करूँगी। देखो यहाँ पे कैसे एक फ़ोटो डाल रखी है, यहाँ पे देखो एक बिजनेस कार्ड, एक यहाँ पे बिजनेस कार्ड, देखो ये देखो वर्टिकल वाला बिजनेस कार्ड, ये भी कितना अच्छा लग रहा है। हम यहाँ पे चेक करते हैं कि हम यार कैसे कुछ डिफरेंट बना सकते हैं। गूगल की जगह पिनिंटरेस्ट से मदद लो, बहुत अच्छी चीज़ें बनती हैं यहाँ से। मैंने कहा यार चलो ठीक है, जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, क्या पता अगर मेरा इससे अच्छा बन रहा हो तो मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे आऊँगी, सबसे पहले इस पे आने के बाद मेरे को ना एक फ़ील हो रहा है कि अगर मैं इसमें येलो कलर का इम्पैक्ट डालूंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। अब मैं आपको एक और मंत्र दे रही हूँ, एलिमेंट्स पे और लिखो येलो ग्रेडियंट। आपके लिए ना ग्रेडियंट के साथ काम करना भी सोने पे सुहागा रहेगा। मैंने यहाँ पे ना ये लिया एलिमेंट, मैंने कहा मैं अगर इसको अपने बिजनेस कार्ड के यहाँ लगाऊं, मैं कहा नहीं यार ये अच्छा नहीं लग रहा। मैं कहा अगर मैं यहाँ प्लेस करूँ जहाँ मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ है तो कुछ चीज़ें पढ़ सकती है। एक फ़ोटो पे भी ना इम्पैक्ट आ रहा है, ये सर है, इनकी फ़ोटो पे भी एक अच्छा खासा इम्पैक्ट आ रहा है। मैंने एक बार इसको वापस से रोटेट करा और मैंने कहा एक बार मैं यहाँ लगा के देखती हूँ। यहाँ लगाने के बाद मैंने बड़ा किया, बड़ा करने के बाद मैंने यहाँ पे क्लिक करा और मैंने यहाँ पे इसको इधर रख दिया, और मैंने इसको वापस से इधर क्लिक करा 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 रोटेट पे क्लिक करा, और मैंने इनको यहाँ रखा। अब तुम देखोगे ना, अब सर की ये वाली फ़ोटो पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट आया। सेम कंट्रोल V पे क्लिक करा और मैं यहाँ पे इसको फ्लिप करूँगी हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल फ्लिप करने से कुछ नहीं हुआ, वर्टिकल फ्लिप करेंगे, और वर्टिकल फ्लिप करने के बाद सेम ऐसा इम्पैक्ट मैं थोड़ा यहाँ क्रिएट करने की कोशिश करूँगी। देखो ये साइन होता है रोटेट का, रोटेट करो जितना अच्छा रोटेट कर सकते हो। इधर आएंगे, इस अपने हिसाब से सेटिंग देखोगे जो आपको अच्छा लग रहा हो, वापस से ट्रांसपेरेंसी को कम करोगे कम करोगे कम करोगे, डन। अब तुम देखो एक साइड से येलो इम्पैक्ट आ रहा है ना, तो मेरा एक कार्ड बहुत सुंदर लग रहा है। कई लोग ना यहाँ सेंटर से भी इम्पैक्ट डालते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ट्रांसपेरेंट ग्रेडियंट ले लिया, तो लोग यहाँ सेंटर से भी इम्पैक्ट डाल देंगे। आपके ऊपर आपको क्या लग रहा है, मेरे लिए अभी इतना इनफ है, मेरे को जिसमें सारी चीज़ें ऐड ऑन करने की नीड नहीं है। अब हम आएंगे यहाँ पे, इस पर लिखा हुआ है सर्टिफाइड फिटनेस न्यूट्रिशनिस्ट, डेली फिटनेस व्लॉग, बुक योर 1-to-1 कंसल्टेशन, फाउंडर वगैरह। अब मैंने ChatGPT को बोला आई एम मेकिंग अ बिजनेस कार्ड। देखो हम ना ChatGPT को प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, अब इसको हिंदी में भी बोल सकते हो, जैसे मैं हिंदी वाली चीज़ सुनाती हूँ। ChatGPT भाई सुनो,
जी बोलिए। एक बिजनेस कार्ड बना रही हूँ राहा टू हेल्दी लाइफ के लिए। बाय द वे बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं, आप लोग इनको फॉलो ज़रूर करना। हेल्दी लाइफ के लिए बताओ क्या लिखूं, कुछ अच्छी टैगलाइंस, डेली व्लॉग डालते हैं ये, एंड कंसल्ट भी करते हैं। एंटर पे क्लिक करूँगी। अब चैट जीपीटी ना टाइम लेगा, ठीक है, और चैट जीपीटी आपको अपने आप रिप्लाई करेगा। फॉर बिजनेस कार्ड फॉर राहा टू हेल्दी लाइफ, फ्रंट में कह रहा है योर डेली डोज ऑफ वेलनेस, एम्पावरिंग हेल्थ चॉइसेस वन डे एट अ टाइम, स्टेप बाय स्टेप टू हेल्दियर यू। यहाँ पे इसने बैक ऑफ द कार्ड में बोला कि क्या क्या सर्विसेज देता है, ईमेल एंड फ़ोन नंबर। जॉइन द जर्नी, लेट्स मेक योर हेल्थ गोल्स रियलिटी वन डे एट अ टाइम, जॉइन द जर्नी टू लाइफ लॉन्ग हेल्थ एंड डेली टिप्स, गाइडेंस एंड सपोर्ट। मैंने कहा कि मुझे ऐसी ही टैगलाइन दो फ्रंट के लिए सेम। अब यहाँ से हमें कुछ ना कुछ रेफरेंस मिलेगा। देखो, डेली मोटिवेशन रियल रिजल्ट्स, गाइडिंग यू टू योर हेल्दियर एंड हैप्पियर लाइफ, डेली सपोर्ट टू योर हेल्दियर लाइफ, डेली मोटिवेशन योर समथिंग समथिंग करके। मैंने कहा यंगस्टर्स, यंग लैंग्वेज लिख दो, बेशक यंगस्टर वाली लैंग्वेज भी आ जाएगी थोड़े लिए। यहाँ पे देखो, डेली योर डेली बूस्ट टू हेल्दियर यू, फ्यूलिंग योर हेल्थ, स्मॉल स्टेप्स बिग चेंजेस, एवरी डे अ हेल्दियर वे। अब मैंने यहाँ लिखा मेकिंग वेलनेस हैपन, हेल्थ टिप्स दैट कीप्स यू मूविंग करके। मुझे अभी भी ना ये जो सबसे लास्ट में आ रही थी, लाइफ लॉन्ग हेल्थ विद डेली टिप्स, ये मुझे बहुत अच्छी लाइन लिखी। स्टेप बाय स्टेप टू अ हेल्दियर यू, ये भी अच्छी लाइन लिखी। मैंने क्या करा, यहाँ पे क्लिक करा यहाँ पे, और मैं यहाँ पे आते ही सबसे पहले टेक्स्ट पे आती हूँ। जब आप इसको हेडिंग की तरह यूज़ करो, इसके नीचे जो भी टेक्स्ट लिखोगे ना, उसको थोड़ा छोटा करके ही लिखना होता है। ये नहीं कि आप इसको बहुत बड़ा बड़ा टेक्स्ट लिख दो। एक बिजनेस कार्ड में या फिर एक पोस्टर में याद रखना, 2 से ज़्यादा फ़ॉन्ट को मत यूज़ करना अगर आप बिगिनर हो तो। अब देखो यहाँ पे ना बाय डिफ़ॉल्ट कैनवा सैंस का फ़ॉन्ट आया होगा। मैं इधर आती हूँ, मैंने क्रॉस पे क्लिक करा, मैं इस पे आऊँगी, मैंने लैटो फ़ॉन्ट लगाया। अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं इसको यूज़ करूँगी। मैं कहती हूँ मैं इसको थोड़ा इटैलिक करके देखूँ तो कैसा लगेगा, और इसको मैं बोल्ड की जगह इसको सिंपल रखूँगी। मैंने यहाँ पे रखा। मैंने कहा एक बार ऑसवर्ल्ड वाला फ़ॉन्ट भी यूज़ करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे चैट जीपीटी ने ना बोला था कि अगर आप ऐसे भी फ़ॉन्ट यूज़ करते हो तो। बोल्ड पे आती हूँ, इटैलिक में इसको कर नहीं सकती। मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी ठीक है अगर हम इसके साथ यूज़ करते हैं, और फ़ॉन्ट यूज़ करके देखते हैं। जो आपको फ़ॉन्ट अच्छा लग रहा हो ना, वही आपने बैक साइड पे भी यूज़ करना है, आपने बार बार चेंजेस नहीं करने। अब मैं इधर आऊँगी, यहाँ पे चेक करते हैं कौन सा फ़ॉन्ट अच्छा लगने वाला है। मेरे को नहीं समझ आ रहा कि कौन सा फ़ॉन्ट जा रहा है, कैसे अच्छा जा रहा है, क्या चीज़ें होने वाली हैं। अब इस केस में मैं क्या करूँगी, यहाँ पे आके मैं सिंपली आऊँगी, धीरे 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 आऊँगी। देखो स्टेप बाय स्टेप, कई लोग इसको यूज़ करेंगे, लेकिन नहीं, ऊपर वाला बोल्ड फ़ॉन्ट है, नीचे वाला देखो कैसे आ रहा है। हम एक वो नहीं बना रहे, वेडिंग कार्ड नहीं बना रहे। मैं यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल्स पे आती हूँ। मैंने कहा मुझे बॉडी लैंग्वेज के लिए एक फ़ॉन्ट चाहिए, आप मुझे कैनवा सैंस मत दो, या फिर सब हेडिंग टाइप के लिए दिखाओ। फ़ॉन्ट में आती हूँ, फ़ॉन्ट में आने के बाद सबसे ऊपर आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। मैंने कहा मुझे एलिगेंट स्टाइल चाहिए, तो एलिगेंट स्टाइल के लिए आपको बहुत सारे फ़ॉन्ट दे देगा ये। स्टेप बाय स्टेप, हेल्दियर यू, यहाँ पे डेला करके एक फ़ॉन्ट आ रहा है। यहाँ पे और फ़ॉन्ट चेक करते हैं। जहाँ तक मुझे लग रहा है, हम आते हैं काइट वन, हेल्दियर यू। जी देखो, मुझे अभी भी कोई फ़ॉन्ट पसंद नहीं आ रहा है। मैं फ़ॉन्ट पे आऊँगी, वापस से बैक पे क्लिक करूँगी, मैंने कहा मुझे कॉर्पोरेट लेवल वाला ही फ़ॉन्ट दिखा दो। फिर इधर आऊँगी। जब तक आपको एक वाइब ना आए ना, तब तक प्लीज़ आप चेंज करते रहो करते रहो करते रहो, क्योंकि आप जब क्लाइंट को देने वाले हो ना, तो उसके लिए होना चाहिए कि हाँ यार, वन बाय वन में कि इसने बहुत अच्छी चीज़ें बनाई हैं। फ़ॉन्ट में आती हूँ, वापस से आती हूँ, मैं देखती हूँ राउंडेड फ़ॉन्ट। राउंडेड फ़ॉन्ट में मुझे कैसे फ़ॉन्ट दिखते हैं। सोल वे पे आती हूँ, पैरा पे आती हूँ। ये तो बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है फ़ॉन्ट। ब्लॉगर पे आती हूँ,
मैंने अभी इसको रख लिया, इस फ़ॉन्ट को मान के चलो रख लिया, क्योंकि अभी मुझे मिल नहीं रहा। ऑफ कोर्स आप लोग ढूंढते रहना जैसे मैं कर रही हूँ। अब मैं आऊँगी इफ़ेक्ट्स पे। पहला इफ़ेक्ट लिफ्ट, शैडो इफ़ेक्ट, देखो कुछ आ ही नहीं रहा, पहले पूरा सेलेक्ट कर लो। स्प्लाइस इफ़ेक्ट, इसके बाद आउटलाइन इफ़ेक्ट, फिर ग्लिच इफ़ेक्ट, फिर इको इफ़ेक्ट, फिर यहाँ पे बैकग्राउंड वाला इफ़ेक्ट। और ये नियॉन होता है कि थोड़ा सा ना चमकने लग जाता है। मैं का नन लगाती हूँ यहाँ पे, पहले इसको थोड़ा इटैलिक करती हूँ। मैंने इसको इटैलिक भी करा। यहाँ पे आती हूँ, बिना कैप्स लॉक के एच लिख के देखती हूँ, नहीं अच्छा नहीं लग रहा था, इसी पे आती हूँ। वापस से इस पर टैप करूँगी, बैक पे क्लिक करूँगी, राउंडेड फॉन्ट की जगह मैं एक बार डीएम सैंस भी यूज़ करके देख रही हूँ। मान के चलो मैंने अभी ये फॉन्ट यूज़ कर लिया, मैंने इस पर क्लिक करा और यहाँ पे आने के बाद मैंने हेल्दियर का कलर, सिर्फ हेल्दियर को सिलेक्ट करा यहाँ पे। या फिर मैं इस पर एक और लिख सकती हूँ, गेट योर फ्री कंसल्टेशन, या कुछ भी करके डेली व्लॉग्स, जैसे मैंने लिखा डेली मिनी व्लॉग्स एंड टिप्स, ये भी लिख सकती हूँ। इस पे आने के बाद मैंने क्या करा, इसको यहाँ रख दिया। इटैलिक कर दो, कई बार अच्छा लगता है, बिना इटैलिक के भी सही लगेगा। अब मैंने क्या करा, सारा कैप्स लॉक में लिख दिया। आपके ऊपर आप कैप्स लॉक में लिखना चाहो या जैसे लिखना चाहो। देखो अगर मैं सिंपल लिख रही हूँ, अगर मैं इधर आती हूँ, मैंने लिखा डेली मिनी व्लॉग्स एंड टिप्स, एंटर पे क्लिक करूँगी और मैंने यहाँ पे इसको रख दिया। अब मैं चाहती हूँ यहाँ पे राह टू हेल्दी लाइफ है ना, मैं इसके ऊपर भी एक इम्पैक्ट डालूँ। इसी टेक्स्ट को कॉपी करो, कंट्रोल वी करो, कंट्रोल सी करना, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले अगर आपकी फ़ोटो को, जैसे अगर आप एक टेक्स्ट को कंट्रोल करते हो, कंट्रोल वी करते हो, आपने एक टेक्स्ट को यहाँ रखा जैसे रखा हुआ था, इसका कलर कर दो आप जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आपको कलर लगता है कि हाँ यार इट शुड बी लाइक, कि ये बहुत अच्छा लगेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये कलर रख दिया। अब देखो इसके पीछे मैं एक इम्पैक्ट देने की कोशिश कर रही हूँ, पोजीशन फॉरवर्ड 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 कर रही हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसको अगर इधर आऊँ, जैसे मैं अगर यहाँ से लाइफ हटा दूँ, जैसे मैंने यहाँ पे हेल्दी रख दिया, हेल्दी रखने के बाद मैंने इस फ़ॉन्ट को वापस से इधर लाके छोड़ दिया, तो लाइफ का कलर अलग दिखेगा, कुछ एक इम्पैक्ट ही आ सकता है। नहीं तो हम क्या करते हैं, सबसे अच्छा काम क्या होगा, मैं इसको ना थोड़ा सा पोजीशन करके बैकवर्ड कर रही हूँ। एक ना आपके टेक्स्ट के पीछे एक लुक क्रिएट होता है, वाइट कलर है तभी वो चीज़ आपको लग रही है। मैं एक बार मैं येलो कलर की टोन डाल के देखूँ, तो देखो अब आपको येलो कलर की टोन से अब आपको आपके पोस्टर का पूरा लुक ही चेंज हो रहा है। मैंने यहाँ पे ये कलर लिया जो करंट कलर है, इस कलर का कोड है यहाँ पे कुछ इस हिसाब से। देखो मैं इसको ना थोड़ा थोड़ा अप साइड लेके जा रही हूँ, थोड़ा सा अप स्केल कर रही हूँ, लाइट फॉर्मेट पे लेके आ रही हूँ। मैं कहा यार ये कलर तो अब अच्छा लग रहा है मेरे इस काम के साथ। डेली मिनी व्लॉग्स एंड टिप्स के साथ भी मैं क्या काम करूँगी कि मैं ना इस पर कोई कलर वाला काम करूँगी। इफेक्ट्स पे आऊँगी, आउटलाइन पे आऊँगी। आउटलाइन के अंदर भी हमारे पास ऑप्शन होता है कि अगर आपने कोई आउटलाइन देना हो। मैं कहा यार ये तो अच्छा नहीं लग रहा। ब्लैक पे आती हूँ, ये भी अच्छा नहीं लग रहा। वापस से इफेक्ट्स पे आती हूँ, लिफ्ट पे आती हूँ, चेक करती हूँ, ग्लिच पे आती हूँ, कुछ इस हिसाब से कलर दिखने वाला है। एको पे आती हूँ, हॉलो पे आती हूँ, तो ये दिख रहा है। मैंने हॉलो पे क्लिक करके वाइट कर दिया 2 मिनट के लिए। मैं कहा डेली मिनी व्लॉग्स एंड टिप्स कुछ इस हिसाब से भी अच्छा लग रहा है। अब जो मेरी सर की ये फ़ोटो थी ना, मैं इनको थोड़ी सी इसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ा दूँगी। मैंने 30 कर दी ताकि थोड़ी विजिबल हो। अब मैंने इनको ना इस लाइन से और इस लाइन से पूरा टच कर दिया, कोई स्पेस नहीं आने दी। अब मेरी कुछ ये इम्पैक्ट गया। अब मैं चाहती हूँ यहाँ पे इसको थोड़ा सा नीचे करूँ और यहाँ पे मैंने इसको एज इट इज़ रख दिया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इस फ़ोटो को और एडिट करने की। एडिट पे क्लिक करूँगी, एडजस्ट पे जाऊँगी, बैकग्राउंड की जगह लूँगी फोरग्राउंड। फोरग्राउंड लेने पे क्या होगा, मैं इसकी ब्राइटनेस बढ़ाऊँगी। देखो अब ना सिर्फ इनकी बॉडी की ब्राइटनेस बढ़ रही है, और कॉन्ट्रास्ट इनका घटा भी सकती हूँ, बढ़ा भी सकती हूँ। थोड़ा सा इनका कॉन्ट्रास्ट घटा दिया। ट्रांसपेरेंसी पे फिर से आई, मैंने इसकी ट्रांसपेरेंसी अप्रॉक्स कर दी 14। अब देखो अब इनकी ये फ़ोटो भी दिख रही है। अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा, तो जैसे बैक था, कंट्रोल जेड 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 करोगे तो वो वापस से वैसे हो जाएगा जैसे आपका पहले ही था पोस्टर। जैसे यहाँ पे कुछ इस हिसाब से दिख रहा था। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसका बैक पेज बनाऊँ। अब बैक पेज के लिए आप क्या कर सकते हो, सारी चीज़ों को उड़ा दो। अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, आपको बैक पेज पे सिंपल सोबर काम चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले एलिमेंट्स पे जाएंगे। हम मान के चलते हैं हम फ़ोटो वाला बिजनेस कार्ड नहीं बना रहे हैं, हम नॉर्मल बना रहे हैं। तो मैं यहाँ पे फिटनेस लिखूंगी, तो फिटनेस लिखने पे कुछ ये चीज़ें दिख रही हैं। मैंने जिम लिखा, जिम लिखने पे देखती हूँ क्या मिलता है। यार ये सारी चीज़ें पोस्टर में यूज़ होती हैं, गलती से भी यहाँ पे यूज़ मत कर देना। जितना सिंपल सोबर और एलिगेंट आपका बिजनेस कार्ड लगेगा उतना अच्छा लगेगा
बाकी आपके क्लाइंट की मर्जी है, अगर वो कहता है कि लगा दो तो लगा देना। अब मैं यहाँ पे ग्रेडियंट पे आती हूँ। ग्रेडियंट पे आने के बाद अब तुम खुद देखो, यहाँ पे बड़े सारे टाइप के ग्रेडियंट्स दिख रहे हैं आपको। मैंने येलो कलर के ग्रेडियंट को लिया क्योंकि मैंने फर्स्ट पेज पे येलो कलर की थीम को यूज़ कर चुकी हूँ। मैं यहाँ पे लगा के देख रही हूँ, मैंने कहा यार नहीं, मैंने कहा वापस से ना मैं इसी शेप को यूज़ करती हूँ और इस शेप को यूज़ करके यहाँ रख देती हूँ। जो मैंने येलो कलर की शेप ली थी और मैंने इसको इस साइड से डाला। अब हम इधर आएंगे, इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया। अब मैं कंट्रोल वी पे क्लिक करूँगी। अब मैं वापस से इसको फ्लिप करूँगी। फ्लिप हॉरिजॉन्टल मैं बार बार कर रही हूँ, वर्टिकल फ्लिप करूँगी। वर्टिकल फ्लिप करने के बाद मैं इधर आऊँगी, इसी एलिमेंट पे क्लिक करूँगी। हमें ना अब इसका रोटेशन वाला पॉइंट देखना है कहाँ, ये रहा इसका रोटेशन वाला पॉइंट। एक इम्पैक्ट दोनों साइड से आ रहा है। अब इस साइड से ज़्यादा आ रहा है तो ज़्यादा नहीं आने देंगे, थोड़ा सा बैकवर्ड, ताकि मेरी जो मेन इन्फॉर्मेशन होने वाली है वो सेंटर में आने वाली है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे हमें इनका नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर या फिर हमें गेट योर फ्री कंसल्टेशन लिखना है। जैसे मुझे चैट जीपीटी ने भी बोला, मैंने यहाँ पे लिखा सबसे पहले जॉइन द जर्नी एंड आप अपना लाइफ टाइम सपोर्ट पाओ। कंट्रोल C पे क्लिक करा है। फिर मैं गेट योर फ्री कंसल्टेशन भी लिख सकती हूँ। मैं यहाँ पे आऊँगी, टेक्स्ट पे क्लिक करूँगी, हेडिंग पे आऊँगी, गेट योर फ्री कंसल्टेशन पे भी आ सकते हैं। जैसे मैं एक बार यहाँ पे सीधा ये लिख रही हूँ, गेट योर फ्री कंसल्टेशन। एंटर पे क्लिक करूँगी। अब देखो जो पहला लेटर होना चाहिए ऑफ कोर्स वो कैपिटल होना चाहिए। जो फ्री वर्ड होगा उसको बोल्ड कर दिया, क्योंकि फ्री वर्ड पे ना सबसे पहले लोगों की नज़र पड़ती है। अब देखो यहाँ पे वापस से फ़ॉन्ट क्या हो रहा है, कैनवा सैंस हो रहा है। मैंने आगे कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ करा है, मैंने आगे यूज़ करा है DM सैंस करके। तो मैं चाहूँगी कि मैं पीछे भी ना सेम फ़ॉन्ट ही यूज़ करके चलूँ, बार बार मिक्स ना हो मेरे काम के साथ। गेट योर फ्री कंसल्टेशन पे क्लिक करते ही मैं इधर आऊँगी। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले मैं इसको इधर एज इट इज़ रख दूँगी। उसके बाद मैं ना इनका फ़ोन नंबर लिखूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल इनका फ़ोन नंबर जो भी है, मैंने इनका फ़ोन नंबर यहाँ पे सेम जो भी इनका फ़ोन नंबर होगा लिख के छोड़ देंगे। वो फ़ोन नंबर के बाद आपका कई बार पेज ना और अट्रैक्टिव तब बनता है अगर आप यहाँ पे स्कैनर भी लगाओ। जैसे आपका यहाँ पे इंस्टाग्राम का लिंक है, मैंने यहाँ से नेक्स्ट ऐप से इंस्टाग्राम का लिंक कॉपी करा, राह टू हेल्दी लाइफ का। अब मेरे पास ऐप्स में एक ऑप्शन है QR कोड का। मैं QR कोड पे जाऊँगी। QR कोड पे जाने के बाद यहाँ पे एंटर पे क्लिक करूँगी। QR कोड जनरेटर पे आने के बाद मैं सिर्फ अपना URL एंटर कर दूँगी, अपना QR कोड जनरेट कर दूँगी। जैसे गेट योर फ्री कंसल्टेशन, विजिट या स्कैन वगैरह करके जो भी आपने एड्रेस वगैरह डालना है आप डाल सकते हो। ये तो बात रही कि हमने यहाँ पे एक नॉर्मल बैकग्राउंड के साथ एक ब्लैक बैकग्राउंड के साथ काम करना सीखा। अगर हम यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड के साथ काम करना चाहते हो तो सेम आप ग्रेडियंट यूज़ कर सकते हो। इसमें तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के साथ काम कर सकते हो। यहाँ पे भी 3D वाइट का ऑप्शन है, 3D वाइट, 3D ग्रे, 3D ब्लू, 3D येलो, जो भी आपको सही लगता है आप उसके हिसाब से काम करके चल सकते हो। आप यहाँ पे जब भी 3D एलिमेंट्स भी लिखोगे ना कैनवा पे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है। जैसे मैंने यहाँ पे 3D एलिमेंट्स लिखा, तो देखो अगर मैं यहाँ पे एक बिजनेस कार्ड बना रही हूँ तो कुछ इस हिसाब से भी चीज़ें यूज़ कर सकती हूँ। अगर एक बेकरी का बिजनेस कार्ड बना रही हूँ, अब हमेशा याद रखना अपने एलिमेंट्स को ना थोड़ा स्मॉल रखो। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक इम्पैक्ट डाल दिया, यहाँ पे मेरी बाकी सारी चीज़ें आ जाएंगी जो भी मैं डालना चाहती हूँ। मैं वेडिंग कार्ड के लिए एक बिजनेस कार्ड बना रही हूँ, फॉर एग्जांपल इवेंट प्लानर्स के लिए, तो मैंने यहाँ पे वेडिंग लिखा। वेडिंग लिखने के बाद मैंने यहाँ पे इंडियन वेडिंग लिखा, वाइट कलर का ही अगर मैं बना रहा तो इंडियन वेडिंग के हिसाब से मैं पे कुछ बॉर्डर्स दे सकती हूँ। यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे बॉर्डर्स दे के चल सकती हूँ। देखो इसको छोटा करा, पूरी लाइन में इसको डेकोरेट कर सकते हो। कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल C, कंट्रोल V, ऐसे आप इसको पूरी लाइन वाइज भी डेकोरेट करके चल सकते हो। वाइट कलर का बैकग्राउंड है, ये साइड से मंडाला बहुत अच्छे लगते हैं यूज़ करे हुए। अब देखो यहाँ पे मंडाला का कलर चेंज करने का भी ऑप्शन है कि आपको मंडाले में क्या कलर चाहिए। वाइट कलर ऐड ऑन करते ही चीज़ अच्छी हो सकती है, कोई और कलर ऐड ऑन करना है तो वो कर सकते हो। देखो मंडाला में कभी भी ना ब्लैक कलर होता नहीं है, तो मैं कभी सजेस्ट भी नहीं करूँगी कि ब्लैक कलर यूज़ करो आप लोग। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने एक बिज़नेस कार्ड बना रखा है। इस बिज़नेस कार्ड के अंदर देखोगे तो यहाँ पे मेरी फ़ोटो दे रखी है। यहाँ पे लास्ट में एक स्कैनर है। यहाँ पे देखो अगेन एक एस्ट्रोलॉजी का बिज़नेस कार्ड है, यहाँ पे सारे सनशाइन्स वगैरह सारी चीज़ें एडेड हैं। देखोगे एक वर्टिकल बिज़नेस कार्ड है जैसे यहाँ पे सारे सनशाइन एडेड है। यहाँ पे देखोगे तो एक बैकग्राउंड बना रखे इवेंट प्लानर के लिए, अगेन 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 अगेन, कितने सुंदर सुंदर इफेक्ट्स बना रखे हैं ना। देखो एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड मैंने यहाँ से बनाया था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारी चीज़ें मिल रही हैं। यहाँ पे मैंने हिंदी फ़ॉन्ट के साथ, हिंदी टाइपर के साथ कुछ काम करने की कोशिश कर रही थी। अब एक और चीज़ देखो, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक और बिजनेस कार्ड के लिए स्टार्टिंग का फ्रंट का पेज वाइट, और वाइट के अंदर बहुत सारे इफेक्ट्स डाल रखे हैं।
ये इफेक्ट है, एक बैकग्राउंड है, ग्रीन ग्रेडियंट है, लीव्स है, ये सारी चीज़ों का एंटर कर रखा है। अगर आप बिजनेस कार्ड देखोगे, मेरी स्टूडेंट का बिजनेस कार्ड है जिसने व्हाइट कलर के बैकग्राउंड के साथ बहुत सुंदर काम कर रखा है, अपनी फ़ोटो भी ऐड ऑन कर रखी है। तो ये चीज़ है, ऑफ कोर्स हम इसके फ़ॉन्ट ठीक करेंगे, ऐसा कार्ड भी बहुत अच्छा लगता है। फिर हम इधर आते हैं, यहाँ पे अगर आपको एक और बिजनेस कार्ड दिखाऊं, देखो बहुत सारे टाइप के बिजनेस कार्ड होते हैं। ये भी जो मैंने एक फ्रंट पेज बनाया, एक तरीके का बिजनेस कार्ड है, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी। वर्टिकल बिजनेस कार्ड, हॉरिजॉन्टल बिजनेस कार्ड, फ्रंट पेज में क्या क्या होना चाहिए, बैक पेज में क्या क्या होना चाहिए, क्यूआर कोड कैसे आप यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे क्या क्या आपको ऐड ऑन करना है, आपके हिसाब से कि आपको किस हिसाब से अपने बिजनेस कार्ड को आगे लेके जाना ही जाना है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, जैसे मैंने यहाँ पे एलिमेंट्स पे आऊँगी, मैंने लिखा यहाँ पे मंडाला। मंडाला लिखने के बाद मैंने यहाँ पे एंटर पे क्लिक करा। हमेशा याद रखो, कभी भी कोई बिजनेस कार्ड बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, जैसे मैं वेडिंग के लिए बना रही हूँ इस टाइम पे, अब मैंने ना यहाँ पे अगर ये कलर किसके साथ अच्छा लगेगा, मैंने यहाँ पे लिखा रॉयल ब्लू। एंटर पे क्लिक करा। एंटर पे क्लिक करने के बाद मैंने इस रॉयल ब्लू को पूरा बड़ा करके रख दिया। चेक करूँगी पोजीशन बैकवर्ड करने के बाद कि देखो कितनी अच्छी चमक आ रही है इस कलर पे, रॉयल रेड पे। हाँ, अगर आपको लगता है इसकी ट्रांसपेरेंसी कम करनी है तो आप कम कर सकते हो, लेकिन यहाँ दिक्कत क्या होती है, देखो इसके नीचे एक बेस कलर दे दो। मैंने नीचे ब्लैक कलर का बेस कलर दे दिया। उसके बाद इसकी ट्रांसपेरेंसी जितनी मर्जी आपने कम करनी है आप कम कर लो। अब आपका कलर भी चेंज हो जाएगा। आपने इन सारी चीज़ों का ना ध्यान रख के चलना अपने पोस्टर के ऊपर। जैसे अगर ये है हमारे लिए काम, मैंने यहाँ पे लगा दिया। कोई शेरवानी बनाता है दूल्हों की, तो उसके लिए हम यहाँ पे काम करके चल सकते हैं। अब मैं चाहती हूँ इस चीज़ को मैं क्रॉप कर दूँ, तो मैं पर्टिकुलरली इतनी चीज़ को क्रॉप करके भी चल सकती हूँ। और मैंने यहाँ पे इसको यहाँ रख दिया। मैं चाहती हूँ कि मैं इसको थोड़ा हॉरिजॉन्टल लेके चलूँ, तो मैं हॉरिजॉन्टल लेके आ सकती हूँ। मैं चाहती हूँ मैं इससे एक लाइन बनाऊँ ट्रायंगल कलर की, ट्रायंगल की तरह, तो यहाँ पे अगेन एक लाइन आ जाएगी। मैं चाहती हूँ यहाँ पे कि मैं कुछ और इम्पैक्ट डालूँ, सॉरी मैं इस एलिमेंट के ऊपर बैक स्पेस कर रही थी, तो मैं इधर चाहती हूँ कि यहाँ पे मैं कुछ और अच्छा सा इम्पैक्ट डालूँ, तो वो भी डाल सकती हूँ। आपके ऊपर है। देखो अब यहाँ पे फूल पत्तियाँ अच्छी नहीं लगेगी, यहाँ पे ऑफ कोर्स ब्लैक कलर पे अच्छी लगेगी। मैंने यहाँ पे रखा, मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल अब ये एलिमेंट ले रही थी यही वाला। अब इसके नीचे देखो मैजिक रिकमेंडेशन में कुछ खुला नहीं, लेकिन ये देखो ये एलिमेंट देखो, मैंने लिखा है यहाँ पे गोल्डन। गोल्डन लिखने के बाद मैंने लिखा गोल्डन डेकोर। गोल्डन डेकोर लिखने के बाद मैं चेक करूँगी कि मेरे पास और एलिमेंट्स क्या आते हैं। देखो मेरे पास कुछ इस हिसाब का एलिमेंट आ रहा है, कोई एलिमेंट बहुत पसंद आ रहा है, थ्री डॉट्स पे आओ, गोल्डन फ्लोरल फ्रेम लिख के आ रहा है, इसका नाम है अपनी कॉपी में सेव करके रख दिया, फिर अपने किसी डॉक्स में सेव करके रख दिया। या फिर ये देखो ये मंडाला है, इस मंडाला को आप हाफ यूज़ करके चल सकते हो। ये आपके ऊपर है कि आप बिजनेस कार्ड अपना कितना सुंदर बनाते हो। यहाँ पे कोई आप लीफ यूज़ कर सकते हो, कुछ भी आप चीज़ें यहाँ पे एंटर कर सकते हो जो भी आपको बेटर लग रही है। जैसे यहाँ पे मैंने इसको इतना यूज़ कर दिया, इसको इतना यूज़ कर दिया। कल को जब आप एक देखो दिया वाला इम्पैक्ट भी अच्छा है जो दिवाली में यूज़ होगा। कल को जब हम कोई गेट वाला फॉर्मेट बनाना चाहें ना कि एक गेट इधर से खुल जाए, गेट इधर से खुल जाए, तब भी सारी चीज़ें बहुत अच्छी यूज़ होती हैं। यहाँ पे सिर्फ ये चाहिए मुझे, लेयर चाहिए। मैं फ्लिप आऊँगी, फ्लिप हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल करूँगी, वर्टिकल करके एक लेयर यहाँ पे डाली, कंट्रोल C कंट्रोल V करा, फ्लिप करा यहाँ पे, वापस से मैंने यहाँ पे इसको फ्लिप करके इधर रखा। ट्रांसपेरेंसी पे जाऊँगी, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी मैंने कम कर दी, मैंने 44 कर दी। तो सेम ट्रांसपेरेंसी आप भी 44 कर सकते हो, जो भी आपको कलर सूट करता है आप उस हिसाब से करना। फिर अपना यहाँ पे जो भी आप लोगो लगाओगे वो तो ऑफ कोर्स अच्छा खासा लगने ही वाला है। अब आई गेस आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि कैसे एक बिजनेस कार्ड सुंदर बनता है। पिनिंटरेस्ट पे भी अगर आप जाओगे तो मैंने यहाँ पे लिखा वेडिंग प्लानर बिजनेस कार्ड। सबसे पहले ना ब्रेक करने लगो चीज़ों को। जब भी कोई बिजनेस कार्ड को देखते हो तो सोचो कि क्या ये एलिमेंट मुझे कैनवा में मिल सकता है, चाहे मैं वर्टिकल फॉर्मेट में बनाऊं चाहे मैं हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में बनाऊं। अब मुझे यहाँ पे मैं लिखूंगी वेडिंग प्लानर बिजनेस कार्ड इंडिया लिखूंगी, क्योंकि वो बाहर के भी आ रहे थे एक तरीके से। तो इंडियन बिजनेस कार्ड के हिसाब से देखो ये बैकग्राउंड आप इजीली बना सकते हो कैनवा से, कंपनी का लोगो लगा सकते हो। जैसे अभी मैंने रॉयल ब्लू वाली चीज़ दिखाई, ये चीज़ देखो, ये भी चीज़ आप इजीली बना सकते हो। सो आप लोगों ने देखना है कि किस हिसाब से सारी चीज़ों को बना रहे हो। यहाँ पे आप गोल्डन फ्लावर एंड गोल्डन सर्कल की मदद ले सकते हो, जैसे यहाँ पे इन्होंने यूज़ कर रखा है। एक आइडिया मिलता है ना, और उसके बाद आपके लिए सारी चीज़ें बढ़िया हो जाती है। जैसे मैंने यहाँ पे गोल्डन फ्लावर लिखा, गोल्डन फ्लावर लिखने के बाद मैंने यहाँ पे इसको एंटर कर दिया। देखो इसका इम्पैक्ट कितना अच्छा आ रहा है पोस्टर के ऊपर। या फिर आप ये देखो, मैंने ये वाला फ्लावर ले लिया। मैं कहती हूँ यहाँ पे मैं गोल्डन सर्कल लिखना चाहती हूँ, मैंने यहाँ लिखा गोल्डन सर्कल। गोल्डन सर्कल लिखने के बाद मैं आती हूँ यहाँ पे, मैंने इस सर्कल को इसके या तो सेंटर में प्लेस करना चाहती हूँ तो सेंटर में भी प्लेस कर दूँगी, ताकि कल को मेरा
लोगो लग जाए इसके आसपास। ये वाला सर्कल नहीं जा रहा, बाय चांस आप कहते हो यार इस सर्कल में मज़ा नहीं आ रहा, तो आप सर्कल भी चेंज कर दो, आप ये वाला सर्कल ले आओ। ये वाला सर्कल भी नहीं जा रहा क्योंकि थोड़ा ऑफ बीट लग रहा था, मुझे ही लग रहा था ऑफ बीट। मैं इधर आऊँगी, मैंने इधर इस पर टैप करा और इसको छोटा छोटा करूँगी, सर्कल थोड़ा सेंटर में होता है। हाँ, ये भी इम्पैक्ट नहीं जा रहा। आपको अपने हिसाब से बनाना पड़ेगा कि एक सुंदर अच्छा खासा इम्पैक्ट जाए। मैंने कहा ये भी नहीं जा रहा, कुछ अच्छा अच्छा देखेंगे हम यहाँ पे। मान के चलो अगर ये फ्लावर के साथ नहीं बैठ पा रही है हमारी ट्यूनिंग, या कुछ भी हो रहा है, जैसे अब ये मुझे एक इम्पैक्ट दिख गया, ये चीज़ अच्छी है, लेकिन इसके अंदर जो कलर है पिंक कलर का, ये हमारे बैकग्राउंड के साथ नहीं जा रहा। वंस अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने यहाँ पे गोल्डन सर्कल ले लिया। यहाँ पे आने के बाद इसके बीच में हमारा लोगो आ सकता है। अब मैंने यहाँ पे वापस से गोल्डन फ्लावर लिखा। देखो अगर वो वाला फ्लावर नहीं जा रहा तो इसका मतलब हम आइडिया ड्रॉप थोड़ी कर देंगे, फ्लावर तो लगाएंगे। इसको करेंगे छोटा, इसकी बाउंड्रीज पे लगा सकते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल भी करो। आप कहोगे कि मैम ये फ्लावर दिख नहीं रहा है, इसको डार्क कैसे करें, इसके ऊपर एक और फ्लावर कर दो, कंट्रोल सी कंट्रोल भी करा, एक और फ्लावर इसी के ऊपर पेस्ट कर दो, तो ये डार्क होता जाएगा। और आप कहोगे कि हर बार हमें काम करना पड़ेगा। हाँ, अब जब आप फ्लावर को कॉपी कर चुके होगे तो आपने क्या करना है, सिर्फ पूरे फ्लावर को सिलेक्ट करना है, ग्रुप कर देना। इससे क्या होगा, एक पूरा ग्रुप बन जाएगा सारे फ्लावर्स का इकट्ठे। अब मैं इधर आऊँगी, मैंने ये सर्कल लिया था, मान के चलो मैंने एक फ्लावर यहाँ रखा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करा, सेम इसके जैसा एक ग्रुप क्रिएट हो जाएगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करा। आपके लिए एक फ्लावर का बंच, या फिर आप फ्लावर को पूरा अच्छे तरीके से कॉर्नर्स में राउंड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ऑलरेडी एक फ्लावर बना हुआ था, मैं चाहती हूँ कि मैं एक फ्लावर इसको अगेन यहाँ इसके साथ काम करूँ। मैं करूँगी कि इसकी क्या करूँगी, सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी कम कर दूँगी ताकि इसका इम्पैक्ट रहे मेरे पोस्टर में। आप देख रहे हो, उसके बाद पोजीशन करूँगी इसकी बैकवर्ड 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 अच्छे से, थोड़ी सी फॉरवर्ड कर दूँगी क्योंकि इसकी मुझे एक इम्पैक्ट चाहिए। अब मैंने यहाँ पे गोल्डन लोगो लिखा, मेरे पास अभी कोई लोगो नहीं है तो मैं यहाँ पे कोई भी गोल्डन लोगो लिख रही हूँ जिससे मैं आपको समझा पाऊँ। मैंने यहाँ पे गोल्डन TA लिख दिया या फिर SS लिख दिया, फिर जो हमें मिलता है। मान के चलो मुझे ये लोगो मिल रहा है, मेरे वेडिंग प्लान्स का नाम SS है, तो मैंने यहाँ पे एक लोगो लगा दिया। ऑफ कोर्स आप इसका कलर चेंज करोगे जो आपको फर्स्ट क्लास में सिखाया गया है, और यहाँ पे इसकी साइड में टैगलाइंस एंड इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। आपको ये सर्कल नहीं चाहिए, आपने इसको हटा दिया, आपने इस जैसे इम्पैक्ट को यहाँ पे प्लेस कर दिया, क्योंकि ये चीज़ बहुत सुंदर लगती है ट्रांसपेरेंट होने के बाद। यू गाइस हैव टू मेक श्योर कि आप जो भी एलिमेंट यूज़ करो उसकी ट्रांसपेरेंसी भी घटा के देखो, बढ़ा के देखो, इफेक्ट्स लगा के देखो, गोल्डन एलिमेंट्स के साथ काम करो। अगर आप कोई भी बैकग्राउंड बनाना चाहते हो तो सबसे पहले ना हमेशा एक बेस कलर लिया करो पीछे, जैसे मैंने ब्लैक कलर का बेस कलर लिया था। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि हम कलर मिक्सिंग कैसे करते हैं। जैसे अभी आपने बिजनेस कार्ड सीखा, लोगो सीखा, और अभी आप और भी चीज़ें सीखने वाले हो। धीरे धीरे करके हम बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। जिनके पास कैनवा नहीं है और जिनको कैनवा प्रो का हैक चाहिए, वो भी फ्री में, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, अगली वीडियो इसी के ऊपर होगी। एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको ये सीरीज़ बहुत अच्छी लग रही है, डू कमेंट, और मैं ऐसी मेहनत करती रहूँगी ताकि आप लोगों के लिए ऐसी सीरीज़ लेके आती रहूँ। थैंक यू सो मच। और ऐसे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय द वे मेरा एक व्लॉगिंग चैनल भी है जिसका नाम है राहा व्लॉग्स, या फिर आप राधिका रेलन व्लॉग्स लिख के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, स्क्रीन पे इस टाइम पे आ ही चुका होगा। और इवन तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी है, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, जो इनका हम बिजनेस कार्ड बना रहे थे इनकी इंस्टाग्राम आईडी है। हम दोनों को सपोर्ट करो, एंड थैंक यू सो मच।